आज 7 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। पूरा अर्थ समझते हुए, ज्ञान में स्पष्टता आते हुए बाबा की याद में रहना है, तब पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी और उसमें नंबर 1 सब्जेक्ट है याद का सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अंक मिलने हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बाबा की याद में रहना है। और याद में तब रह पाएंगे जब ज्ञान पूरा स्पष्ट होगा, तो नए विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो विकर्मों के ऐसा गुह्य पूरा उसका रहता है ना बंधन, कि वो कब कहां से खींचता है पता भी नहीं चल पाता। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि मनुष्य बाबा से अर्जी करते हैं कि ओ परमपिता परमात्मा, हमें पापों से मुक्त करिए। ओ रहम दिल बाबा, रहम करिए। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं, चरित्र गाने नहीं, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। सिर्फ महिमा, भक्ति मार्ग में जैसे महिमा करते आए हैं, वैसे महिमा करने से बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं होगा। राजयोग सीखना है, चरित्रवान खुद बनना है और बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में तब रहेंगे जब रावण से हम अपने आप को अलग कर पाएंगे, रावण को पहचानेंगे, रावण से खुद को अलग करेंगे, तो बाबा सम्मुख मिल जाएंगे। रावण इतना कस के पकड़ा हुआ है ना कि उसको हम समझ ही नहीं पाते कि ये रावण है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। धारणा है कि नाटक के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाबा समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आत्मा जितना ज्यादा याद में रहेगी उतना ज्यादा स्वच्छ होगी। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना दूसरों जो अज्ञानी है या जो ज्ञान में आकर के भी पूरा समझ नहीं पाए हैं, वो उनसे जो विकर्मों में उलझते रहते हैं, उन पर भी रहम आएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि में स्पष्टता है तो हमें उन पर रहम आएगा। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि बाबा समान रहम दिल बनना। बाबा को इसलिए बाकी हम सब बच्चों पर रहम इसलिए ही आता है। हमारा खेल भी देखते हैं ना बाबा, ऊपर नीचे वाला, कभी पुरुषार्थ में एकदम तीव्र, कभी एकदम नीचे, तो ये सब देख करके बाबा को रहम आता है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, और अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। तो ये फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरे बन जाते हो। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। एक बार ये फल खा लिया फिर तो अमर हो गए, क्योंकि पूरी तरह से आत्म स्मृति में आ जाएंगे। और आत्मा को बाबा कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाबा समान हैं। जो अपकारी हैं उन पर भी उपकार करना, उन पर वास्तव में
बुद्धि में स्पष्टता रहने पर ना उन पर स्वाभाविक रूप से अंदर से रहम आता है कि ये रावण के ऐसे मुलाजिम हैं जो पहचान ही नहीं पा रहे रावण को और खुद ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो वो मजबूर है ना, इसलिए उन पर देख करके क्या हो जाता है, उनके प्रति रहम मन में उभरता है। और निंदक, वो हमारे निंदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनकी वो बुराइयां दिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि तुरंत हमें ये समझ में आने लग जाता है कि ये भी रावण का निमित्त है। रावण ने इस पर बहुत जोर से कब्जा कर रखा है। ये बुद्धि में स्पष्टता होगी तो स्वाभाविक रूप से उस पर रहम आएगा, और हम तो उस आत्मा को देखेंगे ना कि वो जो अंदर आत्मा है, वो आत्मा भले ऊपर विकारों से ढक गई है लेकिन है तो अंदर वही आत्मा, तो वो मित्र है, वो भाई भाई है। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, निर्माण बनना मतलब झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। अपने आप को निर्माण बनाने में अपना पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों के दिल में महान स्वतः ही बन जाएंगे। दूसरों के दिल में अपने आप को साबित नहीं करना है कि हम महान हैं। जिस काम में जहां लगे तो पूरी दुनिया इसी काम में लगी हुई है, रावण ने इसी काम में फंसा के रखा हुआ है। तो बिना निर्माणता के सर्व के सुखदाता नहीं बन सकते। जब तक खुद में निर्माणता का भावना नहीं होगा ना, तब तक सुख दूसरों को सुख नहीं दे पाएंगे, और जब तक दूसरों को सुख नहीं देंगे तब तक वो, हमारे बाबा ने कहा ना, प्यार में झुकेंगे नहीं। हमारी विशेषता, हमारा प्यार इतना झलकना चाहिए, भरा भरपूर होना चाहिए कि वो झलके, वो सबको नजर आए। निर्माणता निर्हंकारी सहज बना देता है। निर्माणता आई, कोई भी मान से रहित हुए तो अहंकार से कहाँ रहेगा? वो तो मान का ही तो एक रूप है अहंकार। तो मान ही नहीं, एक भी मान नहीं है, अपने एक भी अभिमान नहीं, तो अहंकार तो सही समाप्त हो गया। तो निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। तो जब निर्माण पूरा पूरा बनने लग जाएंगे तो महानता भी अपने आप दूसरों के दिलों में आने लगेगा। ओम शांति बाबा।